Hey, hi Uttam. Hey, Sorry, good sorry evening. for the Okay. technical glitch. Okay, Yes, yes. We are connected technically and technical issue तो होना ही है. okay, So, okay, how are fine, you? fine. I'm good. आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ. और बताइए उधर का ये एरिया कैसा है अभी लॉकडाउन वगैरह कैसा चल रहा है उधर का? बैंगलोर इज लाइक ठीक है. अभी लॉकडाउन तो नहीं है. मेरा ऑफिसेज बंद है. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. बट Okay. सिचुएशन तो खराब है ही है. बाकी जगह से ठीक है, लेकिन सिचुएशन खराब तो Yes, yes. Okay, so let's start our session and है. हाँ, many people लोग स्टार्ट many करते हैं. people are connected now. या So, पीपल आर स्टार्टेड कमिंग. Sorry good guys, evening sorry all of for the you. technical glitch. Yes. So, good evening all of Uh, you. मेरा नाम उत्तम सोनी है और मैं रांची से हूँ और इस सिस्टम में लगभग फिटनेस इंडस्ट्री और सिस्टम में आने का मेरा मेन मोटिव था कि मैं ओवरवेट था ऑलमोस्ट 2 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया तो मेरा वेट लगभग 82 केजी था और उस टाइम मैं स्टूडेंट था. सो ओवरवेट होने के कारण लगभग मेरा वेट 82 केजी एंड ओवरवेट होने के कारण मुझे फैटी लिवर ग्रेड 2 का प्रॉब्लम था एंड बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है फैटी लिवर के कारण फैटी लिवर ग्रेड 2 का प्रॉब्लम. उसके बाद फिर मैंने फिटनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एंड मैंने अपना 9 केजीज 30 डेज में कम किया अपने वेलनेस कोच के गाइडेंस में. सो इसके लिए अपने वेलनेस कोच को थैंक यू बोलता हूँ. और अभी एज अ फिटनेस कोच मैं लोगों को हेल्प करता हूँ लाइफ टाइम फिट रहने में, वेट मैनेज करने में और अ, जो वेट मैनेज होता है वो लाइफ टाइम कैसे फिट रहा जाए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे लीड किया जाए, वो मैं लोगों को अभी हेल्प करता हूँ. सो दिस इज माय इंट्रो एंड लेट मी नो अबाउट यू शिवम. fine. समवॉट सिमिलर उत्तम. लाइक मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा है. बट मेनली फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे 3 साल हो गया. एंड मेरा जो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं बात करूं तो कुछ लाइफ में मेंटल क्रिटिकलिटी थी. लाइक मेरा एक दोस्त था बैंगलोर में, जो हमने स्टार्ट किया था. तो हमेशा देखिए क्या होता है कि जब भी मैं कॉलेज में था, मैं भी उसके बाद जैसे कॉलेज का हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ लाइफ स्टाइल नहीं है, कुछ रूटीन नहीं है, सर्केडियन रिदम का हमें पता नहीं होता है. तो सेम में जब मैं कॉर्पोरेट में आया, बैंगलोर में सेटल हुआ, तो मेरे एक दोस्त को डेंगू एंसेफेलाइटिस हो गया. काइंड ऑफ डेंगू का एडवांस वर्जन. और वो हुआ क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा रूटीन अच्छा नहीं था, थोड़ा सा केयरलेसनेस की जब भी हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए. इवन जो भी प्रिकॉशंस मेजर लेना है वो सब नहीं हो पाया. उस केस में उसका क्या हुआ कि उसकी आई साइट चली गई. देन क्या कहते हैं कि उसको ढेर सारी प्रॉब्लम. इवन उस रीजन से हमें अराउंड 20 लाख स्पेंड करना पड़ा माइनर केयरलेसनेस. 20 लाख विच इज बिग अमाउंट. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि कुछ तो करना है हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं. ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ के लोगों को फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, वर्कआउट की वजह से, वो उस सब का नॉलेज नहीं होने से उनको लगता है डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है. फिटनेस, हेल्थ, फूड कुछ नहीं मैटर करता है. लेकिन 50 साल पहले अगर मैं बात करूं तो कोई डॉक्टर्स, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री कुछ भी नहीं था. राइट. देन मुझे रियलाइज हुआ कि बीइंग इवन बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं इस चीज में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री है जहाँ से मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड और लोगों की लाइफ को पर्सनली टच कर सकता हूँ और उनको मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री से मैं भी बचा सकता हूँ, उनके मेडिकल बिल बता. क्योंकि हमेशा ये होता है कि बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री. बट इन केस कंपल्सन है तो करना ही पड़ेगा. बट वहीं अगर वो रूटीन फॉलो करें, अपने ट्रेडिशनल विजडम को फॉलो करें जो हमारे एंसेस्टर्स बता के गए हैं, देन दैट कैन एड लॉट ऑफ वैल्यू. वो बहुत कुछ सेव कर सकते हैं. तो दैट इज द रीजन मैं इस इंडस्ट्री में आया. अब अभी हमारी हेल्थ कम्युनिटी है अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें अराउंड 15 to 20 थाउजेंड लोग हैं जो कि बैक टू द रूट्स एंड सेम चीजों को फॉलो कर रहे हैं. तो हमारा गोल है लाइक कैसे हम लोग 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन को मे बी बैक टू द इंडियन ट्रेडिशनल विजडम के बारे में बात कर सकते हैं कि ठीक है, आप सप्लीमेंट्स लो, ठीक है, आप मेडिकल इंडस्ट्री जाओ, आप सब कुछ करो, लेकिन जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमारा पैटर्न था, जो ट्रेडिशनल विजडम से आया, उसको भूलो मत. वो सब फॉलो करने के साथ जो करना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड फूड एंड न्यूट्रिशन की बात आ रही, वो सब हम छोड़ते हुए जा रहे हैं. तो छोड़ते हुए क्यों जाना है, हमें एक पकड़ के रखना है उसको. चीज मैं इसमें राइट. ऐड करना चाहूंगा कि
यस जब यस। लोगों को हेल्थ के वजह से, मतलब लाइफस्टाइल की वजह से और न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीज क्रिएट होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वही डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर वो चीज अगर हम लोग पहले ही अगर सुधार लें, अपने लाइफस्टाइल को पहले से अच्छा लीड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, तो हमें नहीं लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्योंकि अभी धीरे धीरे डॉक्टर्स का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहा है। अगर कंपेयर करें हम लोग पहले के जमाने से और अभी अगर हम कंपेयर करें, तो अभी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल्स है। अगर नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़े और हॉस्पिटल्स बढ़े, तो डिजीज भी कम होना चाहिए। तो डिजीज तो कम नहीं हुआ, ऑल्दो और बढ़ गया। सो ये सारा जो चीज है, इवन डॉक्टर्स जो बोलते हैं 75% जो विजिट्स होते हैं, डॉक्टर विजिट होते हैं, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होते हैं। सो अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधार ले, अपने न्यूट्रिशन को अगर ध्यान दें, खान पान को अगर हम सुधार ले और अपना जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करें, तो मे भी हो सकता है कि हम लोग डॉक्टर से कम ही विजिट कर पाए। सो ये यस यस डेफिनेटली, क्योंकि उतनी इंडिया में उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हमें हमेशा डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट होना। इवन हम कुछ यस डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो उनका भी मेजर फोकस फिटनेस पे है, लाइक कि डॉक्टर्स है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट इवन उनका गोल है फिटनेस। तो दैट इज ओके, हमें इस पे काम करना चाहिए। इवन लगता है कि स्लोली लोग अभी वेलनेस एंड फिटनेस में लोग ध्यान देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ भी था उत्तम कि पहले क्या होता था कि लाइक जब भी हम न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड की बात करते थे, न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते थे, फिटनेस कोच की बात करते थे, लोगों को लगता था बहुत महंगा है, केवल सेलिब्रिटीज ही इसको अफोर्ड कर यस सकते यस हैं, यस किसी का यस। पर्सनलाइज कोचिंग है, पर्सनलाइज फिटनेस। बट अभी जैसे लोग मार्केट में आ रहे हैं, अभी ऐसा वो नहीं है, बढ़ हर गया। कोई अपने आप को फिटनेस को में भी खुद, क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो अभी इंफॉर्मेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, कोई भी इंटरनेट पे गूगल पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकता है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। तो अभी ये है कि अभी कॉमन पीपल में भी ये सब चीजें आने स्टार्ट, राइट। यस तो यस। हम लोग अपने ये क्या कहते हैं कि जो हमने प्लान किया था उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा जैसे कि आप भी 2-3 साल से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तो अगर मैं बात करूं कि हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, तो आप क्या कहोगे? किसी को हेल्दी रहना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है, तो क्या कर सकता है? सी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल वो हमारे पूरे रूटीन पे आ जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे डेली सुबह उठने के लेकर डेली रात के सोने तक का जो रूटीन होता है, वो डेली हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम लोग उसको अपना सकते हैं। अब बैड लाइफस्टाइल क्या होता है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो लेट से उठना, अनटाइमली ब्रेकफास्ट करना, अनटाइमली लंच करना, अनटाइमली डिनर करना, अनहेल्दी खाना, ये सब हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल जो हो गया हमारा जो डेली रूटीन है, अगर उसको हम लोग एक शेड्यूल वे में अगर डेली करें, लाइक सुबह उठना और इवन 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना डेली, अपने नाश्ते में या फिर अपने ब्रेकफास्ट में एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना, और ज्यादा से ज्यादा जितना हमारा बॉडी का जो नीड है उतना प्रॉपर वाटर इंटेक करना, प्रोटीन फाइबर ये हमारे सारे डाइट में होना चाहिए। और इवन स्लीप हमारे जो रूटीन में उसमें भी एडेड होना चाहिए, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए। तो ये जो सारा चीज कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कहलाता है। और इससे हमारा जो बॉडी है और हमारा सेल्स है वो एक्टिव रहता है, और एंटी एजिंग से भी हम लोग बचते हैं। मीन्स कि कम उम्र में भी मतलब लोग होते हैं कि बूढ़े दिखते हैं। इवन मेरे साथ भी था, जब मैं ओवरवेट था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो मेरा एज कम था लेकिन मैं ओवर एज दिखता, लाइक 30-40 के अराउंड दिखता था। तो जब हम लोग अपने हेल्दी लाइफ को फॉलो करते हैं, तो हम लोग अपने एज को भी कम कर लेते हैं। और हेल्दी की लाइफस्टाइल सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको फॉलो करना। बस सिंपल सा है, सुबह मॉर्निंग में उठना, डेली एक्सरसाइज करना, प्रॉपर वाटर लेना, अपने फूड्स में प्रॉपर प्रोटीन का मात्रा रखना, फाइबर का मात्रा रखना, विटामिन मिनरल्स सारा चीज होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। तो मैं एक पॉइंट यहाँ उठाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि अनहेल्दी खाना, तो क्या यस। आप कुछ इसमें एम्फेसाइज कर सकते हैं कि रियली अनहेल्दी खाना क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है खाना सब कुछ है, सब में न्यूट्रिशन है, सब में सब कुछ है। अनहेल्दी खाना आप किसको कहें? सी अनहेल्दी खाना जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो, कार्ब्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो, लाइक पिज्जा बर्गर, और ऑयल जिसमें ज्यादा होता है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें बहुत कम है, और सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, तो ये सब अनहेल्दी खाना में आता है। इवन अगर हम लोग घर में भी अगर खाना बनाते हैं और उसमें अगर ऑयल का मात्रा ज्यादा है या फिर स्पाइसेस अगर ज्यादा है,
तो वो डेफिनेटली वो अनहेल्दी में आता है। हाँ, अब मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जितना भी हमारा रिफाइंड शुगर या फिर Yes. प्रोसेस फूड, जितना पैकेज फूड आ रहा है, वो हम्म, मेजर सोर्स है जो कि अनहेल्दी फूड में आता है। जितना yes. चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, जितना भी, इवन आप देख रहे हो कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आ रहे हैं, दैट इज ऑल अनहेल्दी। अनहेल्दी फूड, यस। तो ये वो पूरा अनहेल्दी फूड अनहेल्दी में में ही हमें हेल्दी आता है। फूड में जाना है और हेल्दी फूड्स में भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही, हम लोग अपने घर पे अगर जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अगर कम करें, शुगरी ड्रिंक्स को अगर कम करें, ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है उसको कम करें, तो हम लोग अपने घर पे भी हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको अपना सकते हैं और हेल्दी फूड को भी डेली मील में ले सकते हैं हम लोग। राइट, 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 बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी ओबेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया क्या में भी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, अदर कंट्रीज में भी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमारे क्लाइंट्स हैं, उनसे बात करते रहते हैं, तो ओबेसिटी का हर जगह प्रॉब्लम है। तो आपको क्या यस, लगता है कि ओबेसिटी का मेन रीजन, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन हो गया है, लोग घर में रह रहे हैं, बाहर खाना अवॉइड कर, पहले तो लोगों को क्या एक्सक्यूज होता था, मैं बाहर बहुत ज्यादा खाता हूँ इसलिए मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी तो लोग घर में ही है, घर का खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, स्टिल उनका वेट बढ़ रहा है। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं कि उन लोगों का वेट क्यों बढ़ता है, ओबेसिटी क्यों ऐसा होता जा रहा है और बहुत कॉमन हो गया अभी इंडिया में? कि अगर देखा जाए तो ओबेसिटी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ज्यादा खाना नहीं या फिर बाहर का खाना या फिर अनप्रोसेस्ड फूड खाना भी ये ओबेसिटी का कारण नहीं। ओबेसिटी का बहुत सारा कारण होता है, लाइक अनटाइमली खाना। अगर आपका रूटीन खराब है तो वो भी फीमेल्स होते हैं जो उनका कहना है कि मैं तो बस 2 टाइम खाना खाती हूँ या फिर 1 टाइम खाना खाती हूँ और फिर भी मेरा जो वेट है वो कम नहीं होता, या फिर मैं दिन भर काम करती हूँ, अपने घर के काम को दिन भर करती हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता, या फिर भी मेरा जो वेट है वो बढ़ते जा रहा है। तो देखा जाए तो जो वेट बढ़ने का जो मेजर कारण है वो अनहेल्दी खाना ही नहीं है, अनटाइमली खाना और आपका जो रूटीन है वो अनहेल्दी है। इस वजह से आपका जो ओबेसिटी है वो बढ़ते जा रहा है। सो इसमें लाइक स्लीप रूटीन भी है और एक्सरसाइज नहीं करना है और ब्रेकफास्ट स्किप करना, लंच स्किप करना और मील्स को स्किप करना, ये भी मेजर प्रॉब्लम है ओबेसिटी बढ़ने का। एंड ड्यू टू ओबेसिटी जैसे भी हमारे बॉडी में ओबेसिटी आता है वैसे वैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है। तो ये मेजर कारण है ओबेसिटी बढ़ने का। सिर्फ खाना खाना या फिर ज्यादा खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। अनटाइमली खाना ये भी एक मेजर कारण है ओबेसिटी बढ़ने का, अनटाइमली खाना। और ये खासकर फीमेल्स में होता है कि अपने फैमिली को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए उनका खुद का खाने का टाइम नहीं रहता है एंड वो अनटाइमली खाती है। इवन उनका जो ब्रेकफास्ट है वो अ, उनका स्किप हो जाता है, पूरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। वो लोग मतलब घर के काम के कारण 12 बजे खाना खाते हैं या फिर 1 बजे खाना खाते हैं। तो ये मेजर कारण है अनटाइमली खाने का, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। और राइट, राइट, राइट। हमारा जो वर्क भी है अभी ज्यादातर डेस्क जॉब हो गया है, तो डेस्क जॉब की वजह से भी हमारा जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ये भी कारण है ओबेसिटी बढ़ने का। तो हमारे ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, माही कुमारी जी का क्वेश्चन है, लाइक पीसीओडी क्योर करने के लिए क्या कर सकते हो, तो हम मैं मेनली पीसीओडी पे भी बात करेंगे। तो Yes. आपको क्या लगता है, कुछ हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं पीसीओडी क्योर करने से या फिर रिवर्स करने के लिए, क्या क्या कर सकता है? पीसीओडी अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हमारे लाइफस्टाइल गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसमें से एक ये पीसीओडी है। और पीसीओडी को रिवर्स करने का सबसे अच्छा तरीका, दो तरीका है। सबसे पहले तो आप मेडिकेशन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दूसरा तरीका है आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रहता है, तो आप अपने पीसीओडी या पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कर सकते हैं। और यस, मेरे सिस्टम में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स जो है उनको पीसीओडी का, पीसीओएस का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने हमारे सिस्टम को स्टार्ट किया एंड स्टार्ट करने के बाद उनका जो प्रॉब्लम था पीसीओडी पीसीओएस का वो अभी बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम लोग जान सकते हैं कि ओबेसिटी भी एक मेजर कारण हो सकता है पीसीओडी का। एंड ये इसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर और अपने खान पान को सुधार कर उसको रिवर्स किया जा सकता है। ओके, गुड। मीन्स मतलब जो न्यूट्रिशनल साइंस कहता है कि अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है, तो अगर आप 10% आप बॉडी वेट अगर आप कम करते हो, देन हाई चांसेस है कि आपका वो जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो सकता है। सपोज यस, कोई यस, अगर 70 का है, तो अगर 7-8 केजी का लूज करता है, तो हाई चांसेस है। और लाइफ स्टाइल करेक्ट करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
लाइफस्टाइल को करेक्ट करता है कोई, तो हाई चांसेस है कि क्योर किया जा सकता है। दैट इज गुड। ओके, सो नेक्स्ट लाइक ढेर सारी मिथ्स हैं अभी उत्तम, लाइक कि लोग बात करते रहते हैं, कुछ मिथ्स हैं वेट लॉस पे या ओबेसिटी पे, कि लाइक मुझे वेट कम करना है तो मैं खाना कम कर देती हूँ या फिर कम कर देता हूँ। तो उसके बारे में आप क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि लाइक खाना कम करने से वेट कम नहीं होता? तो आपका क्या राय है? सी मतलब बहुत लोगों का ऐसा मीट बैठा हुआ है कि मुझे वेट कम करना है तो मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ और मेरा वेट कम हो जाएगा। तो वो अनफॉर्चुनेटली वेट नहीं कम करते हैं, वो अपना मसल्स लॉस कर लेते हैं। मतलब फैट लॉस के बदले वो मसल्स लॉस कर लेते हैं। और खाना पीना छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस। उल्टा क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो मतलब एक साइंटिस्ट है। अगर देखा जाए तो हमारा बॉडी एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है कि जैसा हम लोग उसको ट्रीट करेंगे वो वैसा अपने आप को ढाल लेगा, वैसा सिस्टम में वो ढाल लेगा। अगर हम उसको कम खाना देंगे तो वो अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेगा और खाना को स्टोर करने लगेगा। और खाना पीना छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता है, बल्कि मसल्स लॉस हो जाता है। अगर आप खाना पीना छोड़कर अगर वेट लॉस करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मसल्स लॉस कर लेते हैं क्योंकि बॉडी को तो नीड है, पर डे का नीड है, न्यूट्रिशन का, वाइटामिन का, प्रोटीन का नीड है। अगर हम लोग खाना बंद कर देंगे, पूरे तरीके से खाना बंद कर दें, जो न्यूट्रिशन हम लोग दे रहे थे खाना वो नहीं मिलता है, तो बॉडी को चाहिए। वो हमारे बॉडी में जो स्टोर है मिनरल्स, प्रोटीन, वो हमारे मसल से लेने लगेगा, बोन से लेने लगेगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी को वीक कर देगा। सो ये जो मिथ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि खाना पीना छोड़ने से वेट लॉस होता है। नहीं, खाना पीना अगर हम लोग 5 टाइम अगर टाइमली अगर खाए, 5 टाइम्स अगर हम लोग खाए, तो हम लोग वेट लॉस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस मिथ के बारे में कि खाना पीना छोड़ने से वेट लॉस होता है या नहीं होता है? एक बार आपका भी जो राय है मैं जानना चाहूंगा। यस। आइडियली सी, मैंने जितने क्लाइंट्स देखे हैं, मैं भी अब्रॉड या फिर इंडिया, सी होता क्या है कि खाना वाना छोड़ना कुछ ऑप्शन नहीं। जैसा आपने बोला कि 5 टाइम भी खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। सो आइडियली वेट लॉस की बात है, और फिर जब फिट रहने की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिशन जाना चाहिए, वो भी राइट फूड के। यस। यस। कि सपोज हमारी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, विटामिन है, मिनरल्स है, गुड फैट्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेस बॉडी में जा रहे हैं, तो यस। हमें क्या करना है, अपना न्यूट्रिशनल बैलेंस करना है। ये नहीं है कि कुछ छोड़ के हम क्या कहते हैं कि अपना वेट लॉस, आप फिट रह सकते हैं। फिट रहने के लिए, और सबसे जो मेजर फैक्टर जो कि हमारे फिटनेस या फिर ओबेसिटी पे काम करता है, लोगों को वेट गेन का इशू रहता है, तो हम कितना वैरायटी ला सकते हैं अपनी फूड में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हमारे फूड में वैरायटी है तो वो भी लीड करता है कि बॉडी को सफिशिएंट एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि हमारी बॉडी से फैट डिस्कार्ड हो सके। आई थिंक वी लॉस्ट some. Hi guys, if you have some questions, so keep asking. We'll include your questions. Just hold for a minute, like we lost some. है, सॉरी, कनेक्शन लॉस हो गया था, इस वजह से मैं आउट हो It's गया था। okay, it's okay, it's okay, क्योंकि हम it's okay, fine, no टेक्निकली problem. जुड़े हुए हैं तो टेक्निकल आते रहता है बीच में। कोई नहीं। Okay, okay, fine, fine, fine. तो पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है, हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, लाइक पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है ना। यस। वी वर टॉकिंग अबाउट मिथ। तो एक मैं भी इसमें मिथ बताना चाहूंगा, जो बड़ा मिथ जो है लोगों का, कि लेमन वाटर पीने से, जीरा वाटर पीने से और फेनल सीड्स लेने से, एप्पल साइडर विनेगर पीने से हमारा फैट कम होता है। तो ऐसा मतलब लोगों का ये भी मिथ है कि गर्म पानी पीने से, हॉट वाटर पीने से भी हमारा जो फैट है वो लॉस होता है। तो क्या हमारा जो फैट है वो क्या मोम है कि गर्म पानी पीने से वो पिघल के निकल जाएगा? तो ये मिथ है। अगर फैक्ट इसका देखा जाए तो वो हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इवन अगर लेमन वाटर को देखा जाए, जीरा वाटर को देखा जाए, तो वो फैट लॉस में हेल्प नहीं करता है, वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं उसको वो आउट करने में हेल्प करता है, लेकिन फैट लॉस करने में हेल्प नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों ओके, तो अभी हमारे कुछ क्वेश्चन है ऑडियंस का कि लाइक फास्ट फूड को अवॉइड कैसे करें, आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं अवॉइड?
सी बहुत सारा ऑप्शन है फास्ट फूड को अवॉइड करने का। आप अगर अपने घर में अगर फास्ट फूड अगर रखे हुए हैं, लाइक चिप्स रखे हुए हैं, सुगरी बीवरेज रखे हुए हैं, या फिर अगर आप बाहर भी जाते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शंस भी आपको माइंड सेट करना होगा कि मुझे फास्ट फूड नहीं लेना है। या फिर अगर आपका जो स्टमक है वो फुलफिल रहता है, तो आप फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं, लाइक अपने मील्स में ज्यादा ज्यादा फाइबर ऐड करके, या फिर अगर जब भी आपको क्रेविंग्स हो फास्ट फूड खाने का, तो आप नॉर्मली सिप ऑफ वाटर ले सकते हैं। और अगर ज्यादा अगर क्रेविंग है तो आप वीकली या फिर मंथ मंथ में एक या दो बार आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चिट मील बोल सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली अगर फास्ट फूड को अगर अवॉइड करना चाहें, तो मे बी मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड करें, जिससे क्रेविंग ना हो। और जब भी क्रेविंग हो तो आप सिप ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, तो उससे हम लोग फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इसमें कि अगर देखा जाए तो फास्ट फूड को कैसे अवॉइड किया जाए? सी अभी जो मेजर प्रॉब्लम है क्रेविंग की, लोगों को फास्ट फूड की क्रेविंग होती है, कहीं ना कहीं उनको में भी एक और रीजन हो सकता है, फाइबर तक फैक्टर है ही है। दूसरा फैक्टर है कि अगर कोई सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहा है तो उससे भी क्रेविंग होती है लोगों को। तो यस यस। मेक श्योर कि क्या कहते हैं कि आप सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हो। अगर मैं आपका गोल है वेट लॉस, एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी आपका प्रोटीन बॉडी में जाना यस चाहिए। मे बी न्यूट्रिशनल सोर्सेज से या फिर प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज आते हैं उससे जा सकता है। प्लस दूसरा है कि जब भी, अगर एक दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं लॉजिकल ऑप्शन की बात करूं, कि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो ट्राई करें कि अपने घर में हेल्दी चीजें ही लाने का। यस। कि जब भी मुझे बंज ईटिंग की बात करनी है या फिर मुझे कुछ मंचिंग करना है, तो बेटर है कि आप चिप्स ना खा करके, कुरकुरे ना खा करके, आपके पास रोस्टेड पीनट्स है, रोस्टेड क्योंकि चना मार्केट है, में जिसको ना। हेल्दी ऑप्शंस भी है, और यस, हम लोग हेल्दी ऑप्शंस यस, चुनने के बदले अनहेल्दी पे हमारा ध्यान जाता है। तो अगर हम लोग अनहेल्दी यस, की जगह हेल्दी ऑप्शंस को चुनेंगे, तो हम लोग उससे भी क्रेविंग्स को और जो फास्ट फूड अवॉइड करना है वो हम लोग कर सकते और दूसरी चीज है कि क्यों इतना लोग का फास्ट फूड या फिर क्या कहते हैं कि मार्केट का जो जंक है उस पर क्रेविंग होती है, क्योंकि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वट एवर मार्केट में जो प्रोसेस चीजें अवेलेबल है, उसके पीछे साइंटिस्ट का हाथ होता है उसको और क्रंची और टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत हैं। एडिक्टिव है। क्योंकि देखिए, यस अगर हम प्लेन पीनट्स खाएंगे या रोस्टेड चना खाएंगे या फिर सैलेड्स खाएंगे या फिर नट्स खाएंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि कुछ टेस्ट नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा है, बेटर है, बट हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, पूरा इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए देती साइंटिस्ट को, इसको और कितना क्रंची बना दो ताकि लोग एडिक्टेड हो जाएं। यस। 5 रुपए का चिप्स खा के लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं। यही रीजन है लोगों हाँ। को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और वट एवर प्रोसेस मार्केट में अवेलेबल है, वो उनको अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, राइट। यस यस। तो दिस इज द थिंग कि लाइक आप प्रोटीन इंटेक पूरा करो, फाइबर सफिशिएंट, मेक श्योर कि फाइबर सफिशिएंट ले रहे हो, जैसे कि उत्तम जी ने बताया। प्लस इसके साथ अपना प्रोटीन इंटेक भी सफिशिएंट लो, तो ऑटोमेटिकली स्लोली लाइफ स्टाइल के साथ क्या कहते हैं कि जंक क्रेविंग स्लोली, सडनली तो नहीं जाएगा, लेकिन स्लोली आप इसको एलिमिनेट कर अगर सकते ज्यादा क्रेविंग भी होता है तो हम लोग एक चिट मील बना सकते हैं, लाइक वीकली हैं। का राइट, या फिर राइट, मंथ राइट। में एक या दो बार। तो वो चिट मील हम लोग हाँ कर तो सकते वो, हैं craving यस, के यस, तो हमारी लाइफ स्टाइल में नहीं होना चाहिए, दैट्स लाइक ओकेजनली कभी जाना पड़ गया आउट रेस्टोरेंट या लिए। फिर यस, फंक्शन में या ओकेजनली वो कहीं सही पे, है। इट्स लाइक, या हमें इतना फिट होना चाहिए कि लाइक कभी खाना पड़ गया, दैट्स नॉट बी बिग डील। लेकिन हम्म। डेली कैन, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस जनरेट करेगा, फिर वहां पैसा जाना है, पहले हमें जंक खा के पैसा देंगे, फिर हॉस्पिटल्स को पैसा देंगे, फिर बेड को पैसा देंगे, तो अभी तो हॉस्पिटल्स में बेड्स भी नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है कोविड में, तो बेड भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमारा जो ओके, हेल्थ है वो बहुत प्रीशियस है, अगर उसको देखा जाए तो। फिर भी हम लोग उसमें एक डस्टबिन उसको बना लिया और कचरा डाले जाते हैं, तो वो अवॉइड करना है, क्योंकि हेल्थ बहुत ही प्रीशियस है। फाइन, फाइन, यस, यस, ऑब्वियसली इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट, अगर जैसे कि कुछ लोग हमेशा टिप्स की बात करते रहते हैं, अगर कुछ टिप्स की बात करूं मैं, तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करोगे, मेनली फिटनेस, वेट लॉस, वेट गेन, व्हाट इज द मेन की या टिप्स आप देना चाहोगे? सी अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो टिप्स का बात अगर किया जाए, तो सडनली लोग मुझे डीएम करते हैं और पूछते हैं आई वांट ओनली टिप्स। तो टिप्स अगर देखा जाए तो सिंपल 5 to 6 टिप्स है जो वेट लॉस और लाइफ टाइम फिटनेस में हेल्प कर सकता है। नंबर वन, आपका जो वाटर इनटेक है, आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। लाइक आपका वेट अगर 20 kg है, तो आपका डेली का 1 लीटर का पानी का नीड है। अगर लाइक मेरा वेट 60 kg है, 60 kg है मेरा वजन, तो मुझे 3 लीटर पानी दिन भर में पीना है। और अगर आप वेट लॉस में जर्नी में है, तो आप
हाफ लीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के या फिर 1 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के आप ले सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो ऐड मोर प्रोटीन। आपके खाने में ज्यादा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो सकता है। आप वेज सोर्स से भी ले सकते हैं, नॉन वेज सोर्स से भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे फैट लॉस करने में। क्योंकि जैसे हमारा मसल्स, प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, और जैसे ही हमारा मसल्स बिल्ड होगा वैसे हमारा जो फैट्स है वो धीरे धीरे लॉस होते जाता है। तो ये मेजर टिप है। और तीसरा अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने खाने में फाइबर ऐड करें। फाइबर मीन्स रेशेदार जो खाना होता है, लाइक कुकुम्बर्स हम लोग ऐड कर, मतलब जो सलाद होता है हमारे, हम लोग अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमें लाइफ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम तक फुलफिल रखे, जिससे क्रेविंग्स ना हो और भूख जल्दी ना लगे। तो ये भी एक फैट लॉस का है। और देखा जाए तो फैट लॉस का जो मेन जो कारण है फैट लॉस होने का, वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट है। कैलोरी डेफिसिट मीन जितना हम लोग कैलोरी इनटेक कर रहे हैं वो हमारा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू कैलोरी बर्न। कैलोरी बर्न ज्यादा होना चाहिए और कैलोरी इनटेक कम होगा तो हमारा जो फैट लॉस है वो इजिली वे में हो जाएगा। और स्लीप भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट लॉस करने में। तो ये सब मेजर टिप्स है। फाइन, थैंक यू, वंडरफुल। तो सही बात है, प्रोटीन तो वैसे भी हमें लेना है, क्योंकि अभी देखिए जैसे कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो हमारे बॉडीज में क्या, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करने का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन। क्योंकि बॉडी क्या करती है कि प्रोटीन कभी स्टोर करके नहीं रखती, तो हमेशा डेली बेसिस पे प्रोटीन जहां भी जरूरत होता है यूटिलाइज करने का, मसल्स बिल्डिंग में, रिपेयर में एंड यूज हो जाता है, उसके बाद स्टोर नहीं होता है प्रोटीन। तो हमें डेली अपना प्रोटीन डेली इंटेक नीड है मेंटेन हमारे। करना ही यस। चाहिए। और अभी कोविड में अगर आपको बचना है तो अपने फूड में इवन आपको सफिशिएंट प्रोटीन तो चाहिए ही, देयर इज नो ऑप्शन। तो तो जैसे ही आप अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते हो, राइट न्यूट्रिशन ऐड करते हो अपने फूड में, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस पार्ट ऑफ लाइक ऑफ लाइफ। क्योंकि देखिए वेट लॉस जैसा मुझे नहीं लगता कुछ होता है, अगर आप लाइफ स्टाइल करेक्ट करोगे, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रोफेशनल की गाइडेंस में अगर आप अपना लाइफ स्टाइल करेक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो अच्छी चीजें हैं, जो कि जो आपका में भी क्रॉनिक डिजीजेस है या फिर वेट, ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें मेनली उस पर फोकस करना चाहिए। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम्म, लोग फैट लॉस करते हैं या फिर वेट लॉस करते हैं, टारगेट बना के वेट लॉस करते हैं कि मुझे इतने महीने में वेट लॉस करना है और ये चीज अभी ठीक करना है। तो जो मेन कारण है वेट बढ़ने का वो गलत लाइफस्टाइल है। और जब हम लोग वेट लॉस जर्नी में आते हैं तो एक टारगेट बना देते हैं कि 4 महीने में मुझे इतना कम करना है। तो 4 महीने में तो मैंने कम कर लिया, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया, एक कोच को हायर किया, एक अच्छा प्रोटीन ले रहा हूँ उस टाइम, लेकिन जब मेरा फैट लॉस हो गया, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, फिर उसके बाद फिर क्या, फिर हम लोग पुराने लाइफस्टाइल में आ जाते हैं और फिर हमारा जो खान पान है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से फिर से हमारा वेट बाउंस बैक हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। सो यू कैन फाइन। गो फॉर दिस। यस यस यस। सो कुछ क्वेश्चंस हैं उत्तम, मैं उनको कंसीडर करना चाह रहा हूँ। लाइक शुभम का कुछ क्वेश्चन है कि अगर मुझे आज से वेट लॉस स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना है, सडनली अगर स्टार्ट करना है। अगर सडनली करना है तो आपको अपना बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो जानना होगा और कैलोरी डिफिसिट में आना होगा आपको, कि आपका जो कैलोरी कैलोरी बर्न कितना हो रहा है, कैलोरी इंटेक कितना हो रहा है, वो आपको प्रॉपर्ली ट्रैक करना होगा। और अपने खाने में ज्यादा ज्यादा प्रोटीन ऐड करना होगा। जंक्स और प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा। और सिंपल कार्ब्स को भी अवॉइड करना होगा, शुगर्स को भी अवॉइड करना होगा। तो आप सडनली ये एक्शन ले सकते हैं अपने फैट लॉस करने के लिए। लाइक अगर आपको कल से स्टार्ट करना है तो आप ये सब एक्शन ले सकते हैं। आपको प्रॉपर पानी पीना है और आपके जो मील्स है उसमें हर मील में आपका फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। स्लीप आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज आपको डेली करना है, लाइक 30 to 45 मिनट्स। अब ये मैं नहीं कर रहा कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप सडनली जाके कल से वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे, नहीं। अगर आप सिंपल वॉकिंग भी करते 30 मिनट्स तो वो भी आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। और ये लोगों का मिथ है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से, वेट लॉस करने से, सॉरी सिर्फ एक्सरसाइज करने से, जिम करने से, योगा करने से फैट लॉस हो जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेट लॉस करने में 80% रोल हमारे न्यूट्रिशन का है और सिर्फ 20% रोल हमारे एक्सरसाइज का है। अगर हम लोग वो 20% नहीं भी करते, अगर 80% को अगर हम सुधार लेते तो हम लोग फैट लॉस इजिली भी कर सकते हैं। तो आपको अपने 80% को सुधारना। इट्स ओके, इट्स सो ओके, ये सब कैन कंटिन्यू। तो ये सब टिप्स है, आप डायरेक्टली कल से आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
एक एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे उत्तम, मैं कंसिडर करना चाहता हूँ कि सी हम लोग जैसे कि अभी फिटनेस इंडस्ट्री में है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं हेल्थ न्यूट्रिशन वर्कआउट्स में, तो आपको क्या लगता है कि एक प्रोफेशनल का कितना रोल होता है? क्योंकि अभी लोग लाइव हैं या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स मैसेज करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शिवम या उत्तम मुझे कुछ बता देगा, मैं फॉलो करूंगा, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। सो व्हाट इज रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड प्रोफेशनल? थोड़ा आप उसको बताएंगे कि बहुत लोगों का ये मिथ है कि कुछ बता दो मेरा वेट लॉस। तो जो भी हाउ मुझे डज डीएम इट प्ले रोल? तो जो भी मुझे डीएम करता है डायरेक्टली कि सर मुझे वेट लॉस करना है, कुछ टिप्स चाहिए मुझे, तो मैं डायरेक्टली उनको बोलता हूँ कि आपको टिप्स चाहिए या आपको रियल में रिजल्ट चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि सर मुझे टिप्स चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पूरा टिप्स भरा हुआ, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा आंसर रहता है। राइट राइट और राइट। और अगर आपको रियल में रिजल्ट चाहिए तो आपको हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें आना होगा, क्योंकि सिर्फ टिप्स गेन करने से सोशल मीडिया से आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप सारा चीज कैलोरी का ट्रैकिंग और सारा चीज जो प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, वाटर कितना लेना है, ये सारा आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग लिया है इसमें स्पेशली इसके लिए, तो वो आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं। और जो टिप्स होते हैं वो आपको कुछ ही बहुत मीन्स अगर देखा जाए तो 10 to 20% ही आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। और अगर आप प्रोफेशनल किसी को अगर हायर करते हैं, किसी कोच को अगर आप हायर करते हैं, तो वो आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये राइट राइट, दैट्स ट्रू। लाइक सी, होता क्या है कि समटाइम्स प्रॉब्लम क्या आती है, लोग टिप्स ले लेते हैं, जोश में आज स्टार्ट किया, कल से कैलोरी डेफिसिट किया, 3 दिन बाद पार्टी कर रहे हैं कहीं चिकन और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो हाँ, तो कोच कोच का प्रॉब्लम यही क्या काम है है, कि उसको डंडा लगाने का, मतलब स्ट्रिक्ट एक यस कोच को यस होना यस, चाहिए ताकि उसको एकदम मोटिवेशन मिलते रहे, इंस्पिरेशन मिलते रहे। यही काम है कोच का, उनको ट्रैक में रखे, क्योंकि अगर हम खुद से अगर सोशल यस मीडिया यस टिप्स यस लेके करते हैं, क्योंकि गूगल तो पूरा भरा हुआ है टिप्स के लिए, लेकिन यस अगर आप यस यस। एक प्रोफेशनल कोच को अगर आप हायर करते हैं, तो आप अच्छे से अपने ट्रैक में रहेंगे और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, अपने जो ट्रैक है उससे हटेंगे नहीं। वही है कि आपको किसी, जब तक आप किसी के अकाउंटेबल नहीं है तब तक आप मे भी उसको फॉलो करना टफ होता है, क्योंकि सेल्फ बिल्कुल। मोटिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई कर नहीं पाता, ऑब्वियसली लोग कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, सेल्फ डेडिकेटेड हैं, कुछ वो फॉलो करते हैं, वो वेट लॉस भी करते हैं, फिट भी रहते हैं, मसल्स भी बिल्ड करते हैं। बट मेजर जो रोल होता है लाइक कि प्रोफेशनल्स का, वो आपको ट्रैक पे रखते हैं, गाइड करते रहते हैं कि समटाइम्स अगर आउट ऑफ मार्केट जा रहे हो, आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, तो वो हेल्प करेंगे कैसे आप ट्रैक पे रह सकते हैं, राइट? यस तो यस। नेक्स्ट लाइक हम लोग इम्यूनिटी की बात भी करने वाले हैं। हाँ, लाइक समबडी कीप आस्किंग कि लाइक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू कमेंट ऑन दैट? हीमोग्लोबिन बढ़ाना है किसी को बात देकर। जी, हेमोग्लोबिन का भी एक मीन्स हमारा जो कम्युनिटी है उसमें हेमोग्लोबिन का भी एक पार्ट आया था, जिसमें उनका हेमोग्लोबिन बहुत ही कम था। सो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल सुधारा, अपने खाने में न्यूट्रिशन को ऐड किया और एक अच्छा यस गाइडेंस फॉलो किया, तो उनका ऑटोमेटिक बिना किसी मेडिसिन के उनका जो भी प्रॉब्लम था, हेमोग्लोबिन लो था, वो उनका अभी मेंटेन है, अभी बिना तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधार ले, तो बहुत सारा जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लाइक हेमोग्लोबिन कम होना, थायराइड, पीसीओडी, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं अपने सिर्फ लाइफस्टाइल सुधार कर। तो लाइफस्टाइल इज मेजर इंपॉर्टेंट रोल। राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। लाइक जब भी अपने बॉडी से आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम करोगे, लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाएगी, वर्कआउट एंड आप इसमें एक्टिव हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो डेफिशिएंट है, जो कि मिनरल्स एंड विटामिन या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है यस, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन का। डेफिशिएंसी अलॉन्ग विद दैट लाइफस्टाइल, यस यस राइट? यस। तो वो एक मेन रीजन है जिससे कि आपको में भी अपने कोच से बात करनी पड़ेगी, या फिर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल या फिर न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल जिससे आप अप्रोच कर सकते हो उनकी गाइडेंस में। बट एक चीज और है यहाँ पे कि मैं हमेशा रिकमेंड करना चाहता हूँ कि like, जब भी आप कुछ करें तो प्रोफेशनल की गाइडेंस जरूर लें, क्योंकि बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन, आप अगर हेल्थ एंड फिटनेस एंड न्यूट्रिशनल मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं हो तो कुछ भी जाके मार्केट से लेके करने से मे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मे भी उसका कुछ और साइड इफेक्ट हो सकता है, यस, प्लीज क्योंकि जो ओवर टिप डोज हुआ तो। क्योंकि जो एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो टिप होता है, या फिर आप कहीं सोशल मीडिया में देखें कि इसको यूज करने से या ये हो जाता है वो हो जाता है, तो बिना किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के आप उसको ट्राई नहीं राइट करें, क्योंकि हर लोगों का बॉडी जो है अलग अलग होता है, हर लोगों का हाइट अलग राइट होता है, वेट अलग होता है, ईद अलग होता है, तो वो एक ही बॉडी पे काम नहीं करेगा।
तो आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत है, कोच की जरूरत है, तो आप उसको ऐड जरूर करें, तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि ऑडियंस का भी क्वेश्चन है, हमने स्लॉट में भी कवर किया हुआ था, लाइक अभी इम्यूनिटी की बात कैसे करें, लाइक अभी जैसे कोविड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो व्हाट डू यू फील लाइक, हमने बहुत बारी बात करी कि लाइक अगर आप ओबेसिटी से बाहर आओगे, अपना वेट लूज करोगे, लाइफस्टाइल करेक्ट करोगे, न्यूट्रिशनल फूड का प्रोटीन अगर ऐड करते हो अपने मे बी डाइट में या फिर जो आपका ईटिंग प्लान है उसमें, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी क्या कहते हैं बूस्ट होती है। तो आप कुछ यस, ऐड करना चाहेंगे इसमें कि और क्या किया जा सकता है इम्यूनिटी के लिए? सी इम्यूनिटी जो है वो इसका मेजर करने का या फिर नापने का कोई मशीन नहीं है कि आपके बॉडी में लगा है और आपका इतना इम्यूनिटी है, इतना आपका ये अभी पावर चल रहा है इम्यूनिटी का, वो नापने का नहीं। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है एक बार में नहीं आता है। लोगों का लाइफस्टाइल पहले बहुत पुराने तरीके से खराब है, बहुत टाइम से खराब है, और अभी कोविड आया तो लोग अभी अपनी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए लाइक जिंक ले रहे हैं, जिंक का टैबलेट्स ले रहे हैं, आयरन का टैबलेट्स ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए। तो इम्यूनिटी जो है वो सडनली एक बार में नहीं बनता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें बहुत आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी एड ऑन होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो आपका इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होता है। और अभी तो बहुत सारा एड्स भी चल रहा है ना, क्योंकि लाइक च्यवनप्राश में, और अभी लाइक रिसेंटली मैंने देखा कि फॉर्च्यून ऑयल भी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। मीन्स ऑयल से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। मीन्स ऐसा इम्यूनिटी एक बार में नहीं बढ़ता है, आप इसका एक लॉन्ग प्रोसेस। क्योंककि कोविड से अगर लड़ना है तो आपको अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा से डेवलप करना होगा। इम्यून सिस्टम आप को इंक्रीज करने में बहुत सारा रोल प्ले करता है। आपका खान पान, आपका सोने का टाइम, आपका वाटर इनटेक, आपका जो भी जंक फूड है उसको आप कितना अवॉइड करते हैं, ये सारा चीज रोल प्ले करता है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में। क्योंकि एक बार में ये वन टाइम में नहीं कि आप जस्ट जिंक और विटामिन सी का टैबलेट्स ली और आपका इम्यूनिटी बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ये राइट एक राइट। लाइफ तो एक स्टाइल चीज है। और मैं, यस यस यस, फाइन फाइन। देखिए इम्यूनिटी का, देखिए कभी कुछ पिल लेके मैं भी विटामिन सी या फिर जिंक या फिर मल्टीविटामिन से सडनली आपका इम्यून में भी सही नहीं हो सकता, डेफिशिएंसी कम हो सकती है लॉन्ग ऑब्वियसली, लेकिन प्रोसेस लॉन्ग टर्म पे अगर इम्यूनिटी आपको बूस्ट करना है तो आपको चार फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आप फिजिकली एक्टिव हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट फैक्टर एटलीस्ट डेली बेसिस पे 10 to 12,000 स्टेप्स जरूर ट्रैक करो, दैट इज यस यस बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट कम लाइक स्ट्रेस, इट्स अ मेजर फैक्टर जो कि स्ट्रेस आपके इम्यूनिटी में एक पार्ट रोल करता है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। हर कोई नहीं रह सकता है बिल्कुल 100% स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता है, लेकिन स्टिल ट्राई टू अवॉइड द थिंग जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका इम्यूनिटी को डाउन करने का, राइट। यस नेक्स्ट कम्स लाइक रेस्ट। अगर आप सफिशिएंट स्लीप नहीं ले रहे हो 7 से 9 घंटे का, और अगर आपका रूटीन खराब है, स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, अगर आपका टाइमिंग फिक्स नहीं है सोने का उठने का, स्लीप जो है कि आपके इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको लगता है कि मैं कम सोऊंगा तो ज्यादा काम कर लूंगा, ज्यादा प्रोडक्टिव रहूंगा, वो बिल्कुल गलत है। स्लीप से अच्छा मेडिसिन अभी लाइफस्टाइल फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। आप तो किसी भी चीज से कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा फूड से कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा वर्कआउट से कंप्रोमाइज कर लो, बट स्लीप से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, दैट इज नहीं वन कर ऑफ द सकते। मेजर फैक्टर। ये एक रीजन है कि अभी लॉकडाउन के बाद भी लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन लोगों का टाइम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पे जा रहा है, स्टिल पीपल आर कंप्रोमाइजिंग ऑन, ये हो रहा है। तो स्लीप से कंप्रोमाइज करना है, उसके बाद आपका न्यूट्रिशनल मेजर प्ले रोल करता है, लेकिन स्लीप, वर्कआउट, रेस्ट, एटीट्यूड सब कुछ मैटर करता है। ये सारा बी चीज पॉजिटिव कॉम्बिनेशन एंड बी होता है आपकी हैप्पी। इम्यूनिटी को बढ़ाने में। यस यस यस, ये पूरा कॉम्बिनेशन ही आपके इम्यूनिटी पे काम करेगा, ना कि जिंक, ना कि विटामिन और सी, जिंक और ना विटामिन कि सी लेने से मल्टीविटामिन, आपका ना इम्यूनिटी कि जल्दी से आपका, बढ़ता है। राइट राइट। तो लाइक कंबाइंड प्रोसेस, यही यही एक रीजन है उत्तम जहां की आपको प्रोफेशनल की जरूरत है, ताकि आपका यस वर्कआउट का ध्यान रख पाए, आपका एटीट्यूड का ध्यान रख पाए, आपका न्यूट्रिशन लेवल का, आपका स्लीप का, सब कुछ ट्रैक कर पाए और आप उसके लिए अकाउंटेबल रहे। यस That is about immunity. So somebody again asked something Uttam, like yeah, somebody is telling stress is major problem in the immunity. So maybe next we will talk about somewhat about stress. So so किसी ने पूछा है कि सपोज अगर किसी को प्रोटीन लेना है तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में? What do you उनके suggest? वेट के अकॉर्डिंग उनका पर वेट में 1 ग्राम का नीड है। लाइक मेरा वेट अगर 60 केजीज है तो मुझे 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली का नीड है।
तभी हमारा बॉडी जो फुलफिल, लेकिन ये भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लाइक आप दाल ले रहे हो तो कितना दाल पी रहे हो, और मतलब फिर भी जो अगर हम लोग अपने खाने से देखा जाए तो हम लोग अपने खाने से प्रोटीन का नीड को पूरा नहीं कर पा रहे। जितना आपका वेट है उतना यस, आपको पर ग्राम में प्रोटीन लेना है। राइट राइट राइट, फाइन फाइन। तो डिपेंड्स, लाइक अगर आपका गोल ओनली वेट लॉस है तो दिस इज अ मिनिमम, आपको पर केजी 1 ग्राम आपको प्रोटीन जाना चाहिए। सपोज आपका वेट 60 केजी है, 60 ग्राम प्रोटीन पर डे जाना चाहिए। जैसे अगर आपका क्या क्या वर्कआउट सोर्सेस ज्यादा हो है, सकते हैं आपका प्रोटीन फिजिकल के लिए? एक्टिविटी ज्यादा है, यस, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा ज्यादा होगा। या तो डिपेंड्स ना, अगर कोई मसल बिल्ड करना चाहता है, वेट गेन करना चाहता है, देन इट डिपेंड्स लाइक 1.2 टू 1.5 टू 1.7 इवन इन सम केसेस। बहुत सारे लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट वर्कआउट या जिम कर रहे हैं, एचआईटी कर रहे हैं, देन इन केस लाइक आप 2 ग्राम पर केजी भी प्रोटीन ले सकते हैं, बट दैट इज मैक्सिमम 1 to 2 ग्राम, दैट इज रेंज आप ले सकते हो, बट मिनिमम है कि 1 ग्राम आपको लेना चाहिए। और अगेन मैं भी, अगर कुछ लोगों का डाउट है कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन के, आइडियली लाइक जितना भी अभी हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, चना हो सकता है, मूंग हो सकता है, इवन पीनट्स हो सकता है, इवन आप क्या कहते हैं सोयाबीन हो सकता है। देन इससे अगर कंप्लीट नहीं होता है, देन आप क्या कर सकते हो, कुछ मार्केट में भी कुछ सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जो आ रहे हैं, प्लांट प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आप उनको भी ले सकते हो। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑन। तो बहुत डरते हैं कि प्रोटीन का सप्लीमेंट लिया तो क्या होगा, नथिंग लाइक दैट, इज नॉर्मल प्रोटीन, आपको सोया एंड मटर से बना हुआ है, दैट इज प्लांट बेस्ड, सो यू कैन इंक्लूड दैट आल्सो। थोड़ा पोर्शन आप उससे कवर कर लो, बाकी पोर्शन फूड्स, लाइक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि आपका जो क्या कहे कि टोटल प्रोटीन का जो डेली सप्लीमेंट इंटेक बॉडी है का वो पूरा हो वो, जाए। वो पूरा हो जाना चाहिए। दैट इज होलिस्टिक अप्रोच जो कि फिटनेस इंडस्ट्री फॉलो करती है, कि कुछ सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लिया, कुछ फूड के फॉर्म में ले लिया। क्योंकि होता क्या है कि हम पूरा फूड के फॉर्म ले अंडे खा रहे हैं, 4 से 10 अंडे खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, बट हमारा बॉडी लिवर उसको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। हमारी यस यस। डाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेस्टिबल जो प्रोसेस है वो अच्छे से काम करना चाहिए। दिस इज रीजन वाई हमें डिफरेंट सोर्सेस से ऐड करना चाहिए। आई थिंक होप वी आर क्लियर अबाउट दैट। हाँ, मैंने बता दिया, किसी ने पूछा था लाइक प्रोटीन सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सो आई थिंक वी डिस्कस अ लॉट, सो आई थिंक वी आर ओके, तो कम। इसको 5 मिनट्स में हम लोग रैप अप करेंगे, बिकॉज मेरा एक और Yeah, we मीटिंग है। will wrap up. Yes, sure. We'll wrap up. Talking a long time. So, okay, fine. So, anything else? कुछ आप रिकमेंड करना चाहो लोगों को, अभी क्या करना चाहिए कोविड में fitness के लिए? फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो अभी कोविड चल रहा है और मेनली सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगे हुए हैं। तो आप इस लॉकडाउन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। लाइक मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको जो भी हो। ये सडनली नहीं कि आप जाके एक्सरसाइज करने लगो और डंबल्स वगैरह उठाने लगो, ये नहीं। आप नॉर्मल वॉकिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब आप कर सकते हो। और आपका जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए, और आपको सोशलाइजेशन भी करना है अभी, क्योंकि आप अगर अकेले रह रहे हो तो ये भी एक स्ट्रेस आपको दे सकता है। तो आपको सोशलाइजेशन भी आपको रखना है। एंड जो मेरा एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि न्यूज चैनल से जितना भी दूर रहना चाहे, मीन्स कि आप अगर न्यूज देखना चाहे तो बेटर है, हाँ एक पॉइंट देख लिया मैंने, बेटर। लेकिन न्यूज में अभी इतना निगेटिविटी है कि अगर आप एक घंटे या फिर 4-5 घंटे अगर आप बैठ कर न्यूज देख लो, तो आपको लगेगा कि अब दुनिया का क्या होने वाला, एकदम अंत हो गया दुनिया का, ऐसा लगने लगेगा। मतलब ऐसा वो लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो न्यूज चैनल से थोड़ा दूर रहना है, बस न्यूज के लिए आप उसको देखो, लेकिन दिन भर टीवी के सामने नहीं बैठे रहना है। और आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज डेली करना है, और हेल्दी फूड्स को आपको लेना है आपके हर मील में। और फाइबर को भी ऐड करना है, प्रोटीन को भी ऐड करना है, और पानी का जो इंटेक है वो भी अच्छा रखना है, और sleep आपको अच्छे से ये सब जो मेजर टिप्स है ये आपको हेल्दी रख सकता है इस लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन का आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ वेट लॉस और फिटनेस के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच उत्तम, आपने बहुत सारा वैल्यू ऐड किया। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस भी लिए हैं लोगों के। एंड सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड नेगेटिविटी से दूर रहो, बी हैप्पी, ट्राई अपना टाइम यूटिलाइज करने का ट्राई कीजिए। मे बी इट कैन बी गुड मूवीज, गुड बुक, फैमिली यस टाइम, हैव फ्रेंड्स, जो कुछ भी हम बिजी लाइफस्टाइल में नहीं कर पाते थे, अभी टाइम है उन सब चीजों को एक्सप्लोर करने का। सो एक्सप्लोर अ लॉट, किसी का कुछ ड्रीम है, पैशन है, हॉबीज है, सो देन उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लॉट ऑफ टाइम। बट टीवी के सामने बैठ के रोज कोविड-19 के केसेस काउंट करने से कम नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं हो जाओगे। yes, क्योंकि तो आपको उसमें रोल ही नहीं है ना। एक आप एक्शन, क्या कर सकते हो, न्यूज को राइट देख के आप डेली न्यूज देख रहे हो, डर रहे हो राइट कितना केस बढ़ रहा है, आपको उसमें रोल ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बाहर जाके क्या करेंगे, आप तो उसको राइट रोक तो राइट, नहीं लेंगे। यस बस यही कि आपको निगेटिविटी को अंदर आने नहीं देना है अपने माइंड में।
यस तो जितना पॉजिटिव है, जितना इन्वॉल्व रहना, दैट्स गुड. सो होप गाइस इट वाज वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच उत्तम फ्रॉम बॉटम माय थैंक हार्ट. यू. एंड आने के लिए सेशन पे और बहुत वैल्यू आपने ऐड करी. अगेन मे बी इन फ्यूचर हम और कुछ भी प्लान करें. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर क्वेश्चंस, सपोर्ट, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप हैप्पी एंड स्टे इन टच.